साथ 26वीं अमेंडमेंट के बाद इसको आपने एक हुकूमत का इदारा बना लिया, और इसके बाद जो जजेस हैं वही सज़ाएँ दे रहे हैं जो उनके हाथ में पकड़ाई जाती हैं। और ये जजेस खुलेआम ये बात कर रहे हैं, वो लोगों से बात करते हैं, कहते हैं हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, जो हमें कहा जाता है अगले दिन हम वो साइन करके दे देते हैं। तो ये इदारों के ये जुडिशरी के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इसको इस वक्त जैसे मुशर्रफ ने क्यू लीग बनाई थी, इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग वही किरदार अदा कर रही है कि एक पॉलिटिकल फ्रंट के तौर पे पाकिस्तान में जो उनको भी ऑर्डर आता है वो वही कर देते हैं, और बाकी वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पे लूट मार है वो भी साथ साथ चल रही है। इसके बाद उन्होंने बात की जो ऑपरेशन हो रहा है बाजौर और ये ट्राइबल एरिया में और जो केपी के एरियाज़ हैं उसके अंदर, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के लिए पैगाम भेजा है कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, फ़ौज को अपने लोगों के साथ आमने सामने ना करें, हमारा बड़ा कीमती इदारा है फ़ौज, इसको भी जो आप अपने लोगों के सामने आमने सामने इनको कराते हैं, जो कन्फ्रंट करवाते हैं, इससे हमारा फ़ौज का इदारा भी तबाह हो जाएगा। इसलिए ये ऑपरेशन अपने लोगों पे नहीं होने चाहिए। ये बातचीत से जो वहाँ का निज़ाम है वो हमेशा बातचीत के साथ इस चीज़ को हल कर सकते हैं। और अफ़गानिस्तान का भी उन्होंने कहा कि हमारा मुसलमान हमसाया मुल्क है, इनके साथ आप ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ पहले भी जो दूरियाँ थी वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपने काम अपना निज़ाम बेहतर करने पे चल पड़े हैं, तो इसलिए हर चीज़ बातचीत से हल होनी चाहिए। बाकी उन्होंने जो एक और जो पैगाम दिया है वो दिया है जो एहतजाज हो रहा है, तहरीक चली रही है, उन्होंने कहा तहरीक के अंदर 5 तारीख भी अहम होगी आपके लिए, और 14 अगली डेट बिल्डअप की वो 14 अगस्त है, क्योंकि आप आज़ादी के लिए खड़े हैं, आप पाकिस्तान की आज़ादी के लिए खड़े हैं, आप अपने ये जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो जब आप अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1947 से पहले खड़े हुए थे, तो तब आप जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ ही खड़े हो रहे थे, आप कह रहे थे हमने ग़ुलामी नहीं करनी। तो अब भी वही दिन आ गए हैं कि आपको जो 77 साल पहले आज़ादी बाहर के एक मुल्क के साथ मिली थी, ये उससे भी बदतर इस वक्त आप ग़ुलामी के निज़ाम में हैं, क्योंकि आपके इदारे तबाह हो चुके हैं। इसलिए आपने अपने अदारों की बहाली होगी तो आपको आज़ादी मिलेगी। अगर इदारे अपना अपना काम करेंगे तो आप आज़ाद होंगे। तो इसलिए आपने पाकिस्तान की ये जो आज़ादी की तहरीक है, इसके अंदर आपने भरपूर हिस्सा लेना है, और 5 के बाद अगली तारीख 14 अगस्त होगी। ये इमरान खान का पैगाम है, वो मैंने आपको 14 अगस्त से क्या मुराद है? 14 अगस्त को फिर दोबारा एहतजाज होगा या ये 5? एक और इन्होंने मुझे याद दिला दिया, एक और पैगाम था कि जो लोग इलीगली नाजायज़ तरीके से नाअहल किए गए हैं, इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने PTI पे एतमाद किया था और इन्होंने यहाँ से टिकट ली थी और इस इलेक्शन लड़ा था, और बड़ी मुश्किलात इन्होंने काटी हैं पिछले 1.5 साल में, क्योंकि इन्होंने PTI के इलेक्शन में खड़े हुए थे, और इसलिए और इनको नाजायज़ और इलीगल तरीके से इनको नाअहल किया गया है। इसलिए इनके खिलाफ अगर इनकी जो बाई इलेक्शन होंगे उनके अंदर PTI नहीं पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि नाइकोप के हवाले से आपने कहा कि उनके पास नाइकोप है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तरदीद की जा रही है उनको नाइकोप भी नहीं है, इस वाले से मैडम बताइएगा कि क्या मामला है? मैं आपको बताती हूँ सीधा सा मामला ये है कि इनकी जान निकली हुई है सिर्फ बच्चों से, कि बच्चे पाकिस्तान ना आ जाए, ये मामला है। और ये जो नून लीग अपने झूठे चोरों को जो बता देती है
के ऊपर फिर से मैं बता दूं, इनके पास नाइकॉप है, उनके पास कार्ड नहीं है। आप लोगों को पता, अगर आपका ID कार्ड गुम जाए तो क्या करना होता है, आप नई कॉपी निकलवाते हैं ना। तो उन्होंने भी अप्लाई कर दिया कि हमारी नई कॉपी निकाल दें। उन्होंने लंदन की एम्बेसी में अपने नाइकॉप की नई कॉपीज़ के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और उन्होंने वीज़े के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकली ये पता है लोगों को कि नाइकॉप की कॉपी लेने के लिए, नया कार्ड लेने के लिए आपको कई महीने भी ये लगा सकते हैं। तलाल साहब का मुझे ये बता रही थी कि तलाल साहब ने लेता है तो ये कई महीने लगा देंगे, क्योंकि वो तो नून ही के हाथ में आने। तो जब वो वीज़ा दे सकते हैं, वो जल्दी हो सकता है तो घंटे के अंदर दे सकते हैं अगर वीज़ा देना चाहें। तो क्या ये वीज़ा नहीं देना चाह रहे बच्चों को, क्योंकि नाइकॉप को 2 महीने तक ये वो चाहेंगे कि वो आए ना, तो इसलिए इनको क्या मसला है, वीज़ा लगा दें। अगर नाइकॉप जल्दी नहीं आ रहा तो वीज़ा लगा दें। क्या वो अपने मुल्क में वापस नहीं आ सकते? कई लोग हैं जो ऐसे ट्रैवल करते हैं, कई लोग अपने पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, कई लोग अपने नाइकॉप पे ट्रैवल करते हैं। तो इसमें क्या मसला है? 14 अगस्त वाली क्लियर करते बात कि 14 अगस्त से क्या मुराद है आपका, कि 14 अगस्त को मजीद एहतजाज होगा, ये जो 5 वाला का 14 अगस्त तक जो इमरान खान ने मैसेज दिया मैंने वो आपको बता दिया। जितना मुझे मैसेज मिला मैंने उतना ही आपको बता दिया। मिसाल यूसुफ भाई सेनेटर बन गए। अच्छा एक सेकेंड, मुझे इस वक्त अगर आपने सियासी बात करनी है वो किसी और से पूछ लें। मैं इस वक्त नहीं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अलीमा इसके ऊपर बात ना करें। हाँ, इसके ऊपर आप कह रहे हैं। हाँ, तो मैं तो बात नहीं कर रही हूँ ना, इससे मैंने खुद ही नहीं बात कर रही इसके ऊपर। मैडम ये बताइएगा जब आपने पहली दफ़ा ये स्टेटमेंट दी कि बानी के बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं और वो तहरीक में शामिल होंगे, हमने कहा था तहरीक में हम भी शामिल हैं। हम कहाँ हम अगर तहरीक के अंदर शामिल होंगे, कोई चीज़ें करेंगे तो हम शामिल होंगे। तो उनको बच्चों को ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह में अरेस्ट कर लेंगे, तो वो नहीं होंगे, वो इमरान खान को मिलने आएंगे। हम कैसे उनको बच्चों को जेलों में तो नहीं आपने अपने बयानात से जो मोमेंटम बनाया पाकिस्तान में कि उनके बच्चे आ रहे हैं और वो तहरीक पीक पे जाएगी, उनकी वजह से ज़ाहिर है लोग जज्बाती होते हैं। तो अब जब वो आ रहे हैं वो तहरीक में शामिल होंगे या सिर्फ मुलाकात